राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के विवाद गरमाया हुआ है और शंकराचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधूरे मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करना अनुचित है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और जल्दबाजी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट रूप से शंकराचार्यों ने कह दिया है। लेकिन इस बीच खबर जो है गोदी मीडिया में क्या चलाई जा रही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये चला रहे हैं सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर के दोनों उद्घाटन कार्यक्रमों को जोड़ करके खबर चला रहे हैं, अपनी स्क्रीन में देखिएगा। सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951, संपूर्ण मंदिर निर्माण 13 मई 1965। जो कांग्रेस शासन में शास्त्र सम्मत था वो मोदी सरकार में शास्त्र विरोधी कैसे हो गया। ये है अमन चोपड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया टीवी में ये काम करते हैं। ये पत्रकार नहीं दलाल हैं। अभी और आगे देखिए आप, न्यूज़ 18 इंडिया में ही आई शुभ घड़ी, किसकी टेंशन बढ़ी, 84 सेकंड का सबसे शुभ मुहूर्त, प्राण प्रतिष्ठा विवाद, कांग्रेस को याद है सोमनाथ। नेक्स्ट देखिए आप, मैं भी कहानी आपको पूरी बताऊंगा, सोमनाथ मंदिर के बारे में भी बताऊंगा और किस परिस्थिति में सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, उसकी कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए खबरें क्या चलाई जा रही है मीडिया में, हमारी गोदी मीडिया में। दूसरा देखिए आप, सोमनाथ मंदिर का इतिहास याद करें, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को अयोध्या के संत का जवाब। दूसरा देखिए, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के इतिहास और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के वर्तमान में एक समानता है। नेक्स्ट है, जो महानुभाव कह रहे हैं कि मंदिर का काम जब तक 100% पूरा ना हो जाए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ये वीडियो उनके लिए है। मतलब कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में स्थित है, भगवान शिव शंकर का मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और प्रथम ज्योतिर्लिंग भी सोमनाथ मंदिर को ही माना जाता है। शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ध्यान रखिएगा। और सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव शंकर की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को की गई थी और उस समय भी जो है वहां संपूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। इसी को लेकर के ये खबरें बना रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में सोमनाथ मंदिर में, अधूरे मंदिर में भगवान शिव शंकर की जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई तब उसका विरोध कांग्रेस ने नहीं किया और किसी शंकराचार्य ने नहीं किया, ऐसा कहना है। और अभी अधूरे मंदिर में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है तो इसे अनुचित बताया जा रहा है और शास्त्र सम्मत नहीं बताया जा रहा है, ऐसा कहना है। और ये ट्रोल जो है चल रहा है, तो आपको यहां देखना होगा उस समय की परिस्थिति को। उस समय 1947 में देश आज़ाद हुआ था और जैसे कि मैं सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको बताऊं तो आप देखेंगे 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था गजनी के आक्रांता महमूद गजनवी ने, ध्यान रखिएगा 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था और उसके अधिकांश आक्रमण सोमनाथ मंदिर में हुए थे। यानी कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक सोमनाथ मंदिर में आक्रांताओं के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा वहां पर जो है अटैक किया गया था और उस सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा गया था। सोमनाथ मंदिर को तोड़े जाने के पीछे भी बहुत ज्यादा रहस्य है। वो सोमनाथ मंदिर उस समय के भारत में जो है सबसे संपन्न मंदिर हुआ करता था। वहां पर इतनी संपदा थी, अकूत धन संपदा हुआ करता था और साथ ही साथ जो है उसके गौरा गान और बहुत मतलब महिमा मंडन उस समय हुआ करता था उस मंदिर का। इस वजह से लुटेरों ने, आक्रांताओं ने उस पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने अकेले 17 बार आक्रमण किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे गृह मंत्री, उन्होंने गुजरात में जाकर के कहा था नवंबर 1947 में कि हम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएंगे। और पंडित नेहरू ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर कोई सरकारी पैसे से नहीं बनाया जाएगा, सरकारी खर्च से नहीं बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके पश्चात जो है वहां पर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करवा दिया गया और लोगों से चंदा ले लेकर के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था सरदार पटेल के नेतृत्व में। पंडित नेहरू ने सरकारी खर्च करने से मना कर दिया था। जब उसके उद्घाटन का समय आया तो वहां पर पंडित नेहरू नहीं गए। एक बात यह कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की वो बात करते थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उद्घाटन में न जाकर के भी गलत किया था, हिंदुओं के पक्ष में नहीं आकर के भी उन्होंने थोड़ा सा गलत किया था। धर्मनिरपेक्ष आप हैं, लेकिन इस प्रकार से भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते कि आप किसी
मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाएंगे ही नहीं। तो नेहरू के जो वहां पर स्टैंड हुआ करते थे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय, वो थोड़ा सा उन्होंने गलत किया था। हाँ, हम मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण सरकारी पैसे से नहीं होना चाहिए, वो फैसला उनका ठीक था। और दूसरी बात, जब राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति मंदिर उद्घाटन समारोह में जा रहे थे तो पंडित नेहरू उन्हें मना कर रहे थे, तो फिर भी जो है राजेंद्र प्रसाद वहां पर गए थे। अब ये जो सोमनाथ मंदिर है और रामनाथ मंदिर, अभी राम मंदिर की कहानी जो चल रही है, उसको लेकर के कहना ये है कि देखिए, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात किया करते थे, संविधान का पालन करने की बात किया करते थे। और अभी आप देखते हैं किस प्रकार से राम मंदिर को एक राजनीतिक समारोह बना दिया गया है, राम मंदिर के उद्घाटन को एक राजनीतिक समारोह बना दिया गया है, मंदिरों में राजनीति को घुसा दिए हैं इनने। इस वजह से आप कह सकते हैं कि उस समय, और दूसरी बात, सोमनाथ मंदिर, अधूरे सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो उस समय क्या उसका विरोध किसी शंकराचार्य ने किया था? शास्त्र सम्मत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी किसी ने लेकर के सवाल खड़ा किया था या नहीं किया था, इस पर भी ये चीजें थी। दूसरी बात कि वर्तमान समय में राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार से विपक्षियों को घेरने की कोशिश हो रही है, उनको सनातन हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश हो रही है, उस प्रकार का जो है प्रोग्राम उस समय मीडिया में नहीं चलाया जाता था। दूसरी बात, उस समय जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को एक प्रबल तर्ज पर देखा करते थे उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू। और अभी क्या हो रहा है, एक धर्म के प्रति जो है पूरी तरह से झुक गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और धर्म और राजनीति को पूरा मिक्स कर चुके हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां उस समय नहीं थी। तो उस समय जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ और अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें बहुत अंतर है। उस समय प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई चुनाव नहीं था लोकसभा का, और अभी इस समय प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 महीने बाद चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी आनंद फानंद में, जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करना कहां तक उचित है, और इसको सोमनाथ मंदिर से जोड़ना कहां तक उचित है। उस समय के पंडित नेहरू जो हैं, वो कहा करते थे, एक खबर उनके अखबार में छपी थी 2 मई 1951 को, मुख्यमंत्रियों को संबोधित एक पत्र में उन्होंने कहा था, हमें यह याद रखना होगा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष होने के रास्ते में आए। यह हमारे संविधान का आधार है, और इसलिए सरकारों को ऐसी किसी भी चीज से खुद को जोड़ने से बचना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित करती हो। यानी कि आप जानते हैं, भारत के संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से देखा जाएगा। लेकिन यहां पर वर्तमान समय में क्या हो रहा है, एक अन्य अलग धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, और आप ये बखूबी देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर राम मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से उसको एक राजनीतिक समारोह बना दिया गया है, धार्मिक समारोह को, वो भी यहां पर खुलेआम जो है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो रहा है। आपने इतिहासकार रोमिला थापर का भी नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, वही उसी 2 मई 1951 को जो पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों के नाम संबोधन एक पत्र लिखा था, उसके बारे में लिखते हुए वो कह रही हैं कि नेहरू कहते हैं, अपने सोमनाथ मंदिर में होने वाले समारोह के बारे में पढ़ा होगा, कई लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, और मेरे कुछ सहयोगी तो व्यक्तिगत हैसियत से भी इससे जुड़े हैं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह कार्य सरकारी नहीं है, और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यह याद रखना होगा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष होने के रास्ते में आए। यह हमारे संविधान का आधार है, और इसलिए सरकारों को ऐसी किसी भी चीज़ से खुद को जोड़ने से बचना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित करती हो। यानी कि पंडित नेहरू स्पष्ट उस समय कहा करते थे कि मंदिरों के निर्माण का काम सरकार का नहीं है, और मंदिरों के उद्घाटन का काम सरकार का नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, यहाँ पर मंदिरों के उद्घाटन में प्रधानमंत्रियों को झोंक दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनको किनारा कर दिया गया है, शंकराचार्यों को निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं यहाँ पर धर्मगुरु बन करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर गलत है, और जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है वो भी गलत है। इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।